Welcome to e-learning program. I am Reema Sandhu, Assistant Professor, Dr. Bhimrao Ambedkar Government College, Kaithal. जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको पिछला लेक्चर भी दिया था CPU शेड्यूलिंग के ऊपर, और आज जो है CPU शेड्यूलिंग से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है डेडलॉक्स, उस टॉपिक को कवर करूँगी। और उस टॉपिक पे हम क्या क्या कवर करेंगे, एक तो डेडलॉक्स की डेफिनेशन हम कवर करेंगे, प्रिवेंशन कवर करेंगे, हम कैसे डेडलॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं, और फिर भी अगर डेडलॉक्स अकर होते हैं तो हम कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के बाद डिटेक्ट, और डिटेक्ट करने के बाद फिर हम उनसे रिकवर कर सकते हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेडलॉक। सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन है डेडलॉक्स की, कि डेडलॉक्स होते क्या हैं, कैसे अराइज होते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस टॉपिक्स में, प्रोसेसेस के हमने टर्म पढ़ी है। प्रोसेस क्या होता है, जो भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है। तो जैसे ही आपके दो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उनको किन्हीं रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, रिसोर्सेज कैन बी योर हार्डवेयर रिसोर्सेज, योर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो जैसे ही उनको सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और वो जो रिसोर्सेज हैं वो ऑक्यूपाइड है बाय अदर प्रोसेसेस, तो जो प्रोसेस हमारा वेट करेगा इट विल गो इन द स्टेट ऑफ अ डेडलॉक। तो इसमें आज जो है हम आपको डेफिनेशन, कंडीशंस, मेथड्स, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन और डेडलॉक्स के रिकवरी बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा डेडलॉक्स के बारे में बता दिया है, तो कॉज क्या है डेडलॉक का, नीड ऑफ सेम रिसोर्स बाय मोर देन वन प्रोसेस। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं और जो प्रोसेसेस हैं जो डिमांड कर रहे हैं रिसोर्सेज को वो ज़्यादा हैं, तो जो कंडीशन अराइज होगी वो होगी डेडलॉक्स। अब डेडलॉक्स अकर होते हैं, उनके लिए कंडीशंस हैं। हमेशा ही हम ये नहीं कह सकते अगर प्रोसेस आपका वेटिंग स्टेज में है तो वो हमेशा ही डेडलॉक की सिचुएशन आएगी, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस आपकी अकर होंगी तो डेडलॉक की जो सिचुएशन है वो अराइज होगी। तो हमारे पास चार कंडीशंस हैं, कंडीशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कंडीशन ऑफ होल्ड एंड वेट, कंडीशन ऑफ नो प्रीएम्पशन एंड कंडीशन ऑफ सर्कुलर वेट। तो सबसे पहले मैं लूँगी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन। तो जैसे कि हम देखते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं, कुछ रिसोर्सेज हमारे शेयरेबल रिसोर्सेज होते हैं और जो कुछ रिसोर्सेज हैं वो हमारे नॉन शेयरेबल हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी कि हम इंस्टेंसेस बना के शेयरेबल हम उनको करवा सकते हैं। तो अगर रिसोर्सेज आपके शेयरेबल हैं तो डेडलॉक्स की जो चांसेस हैं वो कम होंगे, और अगर आपके रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन शेयरेबल हैं तो इन दैट केस जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो कंडीशन है उसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। जब आपके रिसोर्सेज शेयरेबल नहीं हैं तो प्रोसेसेस जो हैं अगर उन रिसोर्सेज की डिमांड करेंगे तो एक डिमांड करेगा, उसके बाद दूसरा डिमांड करेगा, और जबकि पहले ने उसको कैप्चर किया है तो द सेकेंड विल कंटिन्यू टू वेट, और वो जो सिचुएशन है इट विल अल्टीमेटली लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ अ डेडलॉक। सेकेंड जो कंडीशन है दैट इज होल्ड एंड वेट। एक प्रोसेस को किसी एक रिसोर्स की ज़रूरत है और किसी दूसरे प्रोसेस को उसी सेम रिसोर्स की ज़रूरत है, तो पहला वाला प्रोसेस जो है इट विल कंटिन्यू टू होल्ड द प्रोसेस resource, and it will continue waiting for other resources which are required for execution। तो उससे जो सिचुएशन है वो होल्ड एंड वेट की अराइज हो। थर्ड जो है वो नो प्रीएम्पशन। जैसे कि हमने CPU शेड्यूलिंग के केस में भी दो टर्म्स मैंने आपको बताई थी, प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन के केस में क्या है कि जो भी प्रोसेसेस आपके सिस्टम में आएंगे वो रेडी क्यू में एंटर होंगे, और जब भी कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस एंटर करेंगे तो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस अपनी वर्किंग स्टॉप कर देंगे और रेडी क्यू में चले जाएंगे। और नो प्रीएम्पशन के केस में क्या होता है कि जब तक आपका प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो है वो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा, चाहे हायर ऑर्डर प्रोसेसेस जो हैं वो रेडी क्यू में आते जाएं। तो नो प्रीएम्पशन के केस में जब प्रोसेस वेट करता रहेगा अपनी एग्जीक्यूशन के लिए तो अल्टीमेटली जो कंडीशन है वो डेडलॉक की अराइज हो सकती है। लास्ट जो इसमें कंडीशन है दैट इज सर्कुलर वेट।
जैसे हम एक लॉ पढ़ते हैं A इज़ टू B, B इज़ टू C एंड C इज़ टू A, तो वैसे ही अगर आपका रिसोर्स जो A है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय रिसोर्स B, और उसी तरीके से प्रोसेस B ने जो है वो रिसोर्स C को होल्ड किया है, तो A इज़ टू B, B इज़ टू C और C इज़ टू A की कंडीशन आ जाएगी, जो कि आपकी सिचुएशन एक सर्कुलर वेट की, जिसमें कि हर प्रोसेस जो है वो किसी दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करता रहेगा, और जो दूसरा प्रोसेस है वो किसी तीसरे रिसोर्स के लिए वेट करता रहेगा। तो इट विल अल्टीमेटली, ऑल दीज कंडीशंस विल अल्टीमेटली लीड टू द कंडीशन ऑफ अ डेडलॉक। अब मैं आपको ये जो आपका डेडलॉक्स का कंसेप्ट है इसको मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी। हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है जिसके थ्रू कि हम डेडलॉक कैसे अकर हो सकते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें हमारे पास जो है चार जो है आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम्स भी हैं, और डायग्राम्स के साथ जो है वो आपके टर्म्स भी हैं कुछ। तो सबसे पहली है प्रोसेस को हम एक ओवल से जो है वो डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका रिसोर्स की हमने यहाँ पे चार इंस्टेंसेस जो हैं वो ली हैं। नेक्स्ट आपका है एक प्रोसेस है और एक आपका रिसोर्स है। अगर आपकी एरो जो है वो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जाएगी तो इट मीन्स प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग द रिसोर्स, और अगर आपकी एरो जो है वो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जाएगी इट मीन्स दैट रिसोर्स इज बीइंग हेल्ड बाय सम प्रोसेस। ये आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में अगर आप फर्स्ट वाली फिगर देखेंगे तो फर्स्ट फिगर में देयर आर 3 रिसोर्सेस एंड देयर आर 4 प्रोसेसेस, और जो चारों के चारों प्रोसेसेस हैं, एक जो रिसोर्स 4 है उस पर 3 इंस्टेंसेस हैं। सारे के सारे जो रिसोर्सेस हैं एक्सेप्ट रिसोर्स 4 दैट आर बिजी विद द प्रोसेसेस। प्रोसेस P1 जो है R2 जो है इट इज़ बीइंग हेल्ड बाय P1, और P1 जो है वो R1 की डिमांड कर रहा है। R1 जो है उसने P2 को पकड़ा हुआ है, और P2 जो है इट ऑल्सो इज हेल्ड बाय R2, और उसके बाद P2 जो है इट इज़ डिमांडिंग रिसोर्स R3 एंड R3 इज बीइंग हेल्ड बाय P3। तो इस केस में कोई भी साइकिल नहीं है, कोई रिसोर्स जो है वो किसी दूसरे रिसोर्स के लिए वेट नहीं कर रहा। जितनी इंस्टेंसेस हैं किसी भी रिसोर्स की वो सारी की सारी जो हैं प्रोसेसेस ने कैप्चर की हुई हैं, और कोई प्रोसेस किसी भी रिसोर्स के लिए वेट नहीं कर रहा। तो पहली वाली कंडीशन जो है इस केस में डेडलॉक नहीं है। अगर वही हम सेकेंड जो डायग्राम है आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद अ डेडलॉक, इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डायग्राम जो है वो प्रीवियस जैसा ही है, लेकिन अगर आप सेकेंड में देखेंगे जो P3 है इट इज़ वेटिंग फॉर रिसोर्स R2, P3 इज़ वेटिंग फॉर रिसोर्स R2। तो इससे क्या हो रहा है, एक साइकिल जो है वो बन रहा है। साइकिल में क्या है कि प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेज में आ रहा है किसी रिसोर्स के लिए, और जब भी कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेज में आ जाता है तो जो कंडीशन है वो डेडलॉक की अराइज हो जाती है। लास्ट कंडीशन जो है इसमें साइकिल है लेकिन फिर भी डेडलॉक नहीं है, क्योंकि हर जो प्रोसेस है हर प्रोसेस में किसी रिसोर्स को पकड़ा हुआ है, लेकिन उस रिसोर्स की मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो शेयरेबल हैं। और जब आपके रिसोर्सेज शेयरेबल हों और मल्टीपल इंस्टेंसेस हों और जो प्रोसेस है वो आपका वेटिंग स्टेज में ना जाए, तो उस केस में अगर साइकिल हो भी तो भी डेडलॉक की जो सिचुएशन है वो अराइज नहीं। अब अगर हमारे पास डेडलॉक्स हैं तो हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ हैं कि हम उन डेडलॉक्स को प्रिवेंट करें या फिर उनको अवॉइड करें, और अगर हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, प्रिवेंट भी नहीं कर सकते, तो फिर उनको डिटेक्ट करके उनको हम रिजॉल्व करें। तो हमारे पास मेथड्स हैं डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस जिसको कि हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और डेडलॉक रिकवरी। तो सबसे पहले है हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन।
जैसे कि मैंने भी आपको 4 कंडीशंस पढ़ाई हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दैट होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट, तो उन कंडीशंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ लेवल तक, लेकिन ज़्यादातर उनको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और कुछ रिसोर्सेज की सिंगल इंस्टेंसेस होती हैं और कुछ रिसोर्सेज की मल्टीपल इंस्टेंसेस होती हैं। जो कुछ रिसोर्सेज आपके शेयरेबल हैं, कुछ रिसोर्सेज आपके नॉन शेयरेबल हैं। तो जैसे कि पहली कंडीशन आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आप रिसोर्सेज को शेयर अगर आप करवा सको तो आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो कंडीशन है इसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन एवरीवेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे कि हम प्रिंटर को लें, प्रिंटर जो है वो आपका नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, तो अगर प्रिंटर का अगर हम केस देखेंगे या और ऐसे रिसोर्सेज देखेंगे तो उस केस में जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन है उसको प्रिवेंट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो रिसोर्सेज आपके शेयर हो सकते हैं, जैसे मेमोरी आपकी शेयरेबल है, तो अगर आप जो रिसोर्सेज को शेयर करवा सको उन रिसोर्सेज को मैक्सिमम शेयर करवा के आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड जो आपकी कंडीशन है दैट इज होल्ड एंड वेट। रिसोर्सेज जो हैं वो बिजी हैं और प्रोसेसेस जो हैं उन रिसोर्सेज के लिए वेट करते रहते हैं, और जब रिसोर्सेज वेट करते हैं, प्रोसेसेस वेट करते हैं रिसोर्सेज के लिए, तो जो कंडीशन है वो होल्ड एंड वेट की आ जाती है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव या हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज जो कि एक प्रोसेस को चाहिए हम उनको पहले से ही एडवांस में सप्लाई करते हैं। कुछ लेवल तक ये पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एडवांस में रिसोर्सेज का पता लगाना कि कितने रिसोर्सेज एक प्रोसेस को चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोसेस है उसको कोई नया रिसोर्स चाहिए फॉर एग्जीक्यूशन, तो वो रिसोर्स आपका फिर बिजी मिले। तो इस जो प्रॉब्लम है होल्ड एंड वेट की, ये भी जो है कुछ लेवल तक हम अवॉइड कर सकते हैं और कुछ लेवल तक हम इसको नहीं अवॉइड कर सकते। प्रिवेंशन इज़ नॉट पॉसिबल। एक तो आपके रिसोर्सेज नहीं पता लगेंगे, और दूसरी बात है अगर हम रिसोर्सेज हमें पता भी लग जाएंगे तो प्रोसेस जो है वो उनको वेटिंग कंडीशन में रखेगा दूसरे प्रोसेसेस को। अगेन जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो कम होगी। और तीसरा है स्टारवेशन। अगेन प्रोसेसेस, लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेज में रहेंगे, तो जो एक स्टारवेशन की प्रॉब्लम है वो रहेगी। थर्ड जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी दैट इज नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन के केस में अगर हम प्रोसेसेस को प्रीएम्प्ट कर भी देते हैं, प्रीएम्प्ट का मतलब है कि कोई हायर ऑर्डर प्रोसेस आए तो हम लोअर ऑर्डर प्रायोरिटी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट भी हो जाए, इवन देन जो लोअर ऑर्डर प्रोसेसेस हैं दे विल कंटिन्यू टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। उनको स्टारवेशन की प्रॉब्लम रहेगी, और स्टारवेशन की जब प्रॉब्लम रहेगी तो जो लोअर ऑर्डर प्रोसेसेस हैं आफ्टर सर्टेन टाइम दे विल कंटिन्यू टू एक्सपायर, जिससे कि नो प्रीएम्पशन की जो कंडीशन है ये भी, इसको अवॉइड करना भी जो पॉसिबल कुछ लेवल तक नहीं। और लास्ट जो है आपकी सर्कुलर वेट की जो कंडीशन थी। सर्कुलर वेट में भी क्या है कि प्रोसेस जो है आप प्रोसेसेस की प्रायोरिटी असाइन कर दीजिए। जैसे कि आपके टेप ड्राइव्स हैं, डिस्क ड्राइव्स हैं, कोई भी है, अगर आप प्रोसेस की प्रायोरिटी आप उनको असाइन कर देंगे तो आप प्रोसेसेस को उन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करेंगे, और जब प्रोसेस की प्रायोरिटी के वाइज एग्जीक्यूशन होगी तो जो डेडलॉक्स की प्रॉब्लम है हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या हैं? प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये हमें पता है, लेकिन हमेशा जो है वो प्रिवेंशन के केस में कुछ लॉसेस हैं, जैसे कि डिवाइस की जो यूटिलाइजेशन है वो कम रहेगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी अंडर यूटिलाइजेशन रहेगी, और जब रिसोर्सेज की अंडर यूटिलाइजेशन रहेगी ऑब्वियसली जो सीपीयू की प्रोसेसिंग है वो भी स्लो रहेगी, और रिड्यूस सिस्टम थ्रूपुट। और जब सिस्टम आपका सीपीयू ही अच्छी तरह से यूज़ नहीं होगा, प्रॉपरली यूज़ नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास आउटपुट भी जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है दैट इज़ डेडलॉक अवॉइडेंस। प्रिवेंट हम कर सकते हैं डेडलॉक को रिसोर्सेज के ऊपर वर्क करके, और अवॉइड करने के लिए क्या है कि अगर हमें रिसोर्सेज एडवांस में ही पता हो, ताकि हम ऐसी सिचुएशन ही ना अराइज होने दें जिससे कि सिस्टम आपका डेडलॉक में जाए। दो स्टेट्स होती हैं हमारे पास, एक होती है सेफ स्टेट और एक होती है अनसेफ स्टेट। सेफ स्टेट का मतलब है कि प्रोसेस आपका हमेशा पहले फर्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, और रिसोर्सेज भी जो हैं वो पहले जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा उसको पहले सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, फिर सेकंड वाले प्रोसेस को मिलेंगे, फिर थर्ड वाले प्रोसेस को मिलेंगे, और ऐसे जो अगर आपके रिसोर्सेज जो हैं वो सीक्वेंस वाइज प्रोसेसेस को एलोकेट होंगे, तो वो जो कंडीशन होगी दैट विल बी अ सेफ स्टेट कंडीशन। और सेफ स्टेट कंडीशन में कभी भी डेडलॉक्स की जो प्रॉब्लम है वो नहीं अराइज होगी। और ये ज़रूरी नहीं होता कि जो प्रोसेस है वो सीक्वेंस में ही जो एग्जीक्यूट हो, P1, P2, P3, इट कैन बी P2, P3, P1 ऑल्सो। सेकेंड जो है वो है आपकी अनसेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट में क्या होता है कि आपका अगर प्रोसेसेस जो हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट नहीं हो रहे और जो रिसोर्सेज हैं वो भी उस तरह से एलोकेट नहीं हो पा रहे, तो जो सिस्टम है वो आपका अनसेफ स्टेट में जा सकता है। ये आपको थोड़ा सा मैंने एक टेबल के थ्रू सेफ स्टेट क्या है और एक अनसेफ स्टेट क्या है इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस लिया है, मैक्सिमम रिक्वायर्ड कितने जो हैं वो रिक्वायर्ड प्रोसेसेस हैं, कितनी उनकी नीड्स हैं, और करंट नीड्स जो प्रोसेस है वो कितने रिसोर्सेज उसकी एट प्रेजेंट जो है उसकी नीड में है वो जो है वो बताया है। और मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि हमारे पास जो टोटल टेप ड्राइव्स हैं वो प्रेजेंटली 11 हैं, और एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम लेट्स से t=0 जो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन है वो P1, P2 और P0 है। ये एक स्टेट है। और जो हमारी टेप ड्राइव्स हैं वो 11 में से अगर हम करंट नीड्स को माइनस करते हैं 5 + 2 तो इट विल बी 2, तो हमारे पास 2 टेप ड्राइव्स बचती हैं। तो 2 टेप ड्राइव्स के लिए अगर आपका सेफ सीक्वेंस जो है वो P1, P2, P0 है, तो जो सारी के सारी 2 टेप ड्राइव्स हैं इट विल बी एलोकेटेड टू प्रोसेस P1, और जब P1 यूज़ कर लेगा तो वो 4 जो टेप ड्राइव्स हैं वो उनको 4 + 2 6 टेप ड्राइव्स जो हैं वो रिटर्न करेगा, और 6 टेप ड्राइव्स जो हैं देन इट विल बी एलोकेटेड टू प्रोसेस P2। प्रोसेस P2 जो है वो जितनी टेप ड्राइव्स उसकी होंगी उनको यूज़ करेगा, और वापस इट विल रिटर्न इट टू P0। तो लास्ट में हमारे पास जो टेप ड्राइव्स बचती हैं वो 11 बचती हैं, और 11 से जो है वो सारे के सारी जो प्रोसेसेस हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, और जब प्रोसेसेस पूरे के पूरे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो गए और प्रोसेस किसी भी रिसोर्स के लिए वेट नहीं कर रहा, तो जो वो स्टेट आती है दैट इज़ सेफ स्टेट। और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, अगर मान लो जो आपका P2 है, अगर वो एक रिसोर्स जो है वो एक्स्ट्रा मांग लेता है, तो P0 जो है वो एक रिसोर्स एक्स्ट्रा डिमांड करता है, तो क्या होगा, जो टेप ड्राइव्स हैं वो हमारे पास 1 अवेलेबल होगी, और 1 जो है ना वो P0 ना वो P1 और ना वो P2 की रिक्वायरमेंट है। तो जो रिसोर्सेज हैं वो आपके सफिशेंट नहीं हैं। अगर कोई और प्रोसेस एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डिमांड कर लेता है तो जो सिचुएशन है वो आपकी अनसेफ हो जाएगी, और जब स्टेट में आपके रिसोर्सेज सफिशेंट नहीं है प्रोसेसेस को मीट करने के लिए, प्रोसेसेस चाहे जितने मर्जी रिसोर्सेज डिमांड कर ले, जो स्टेट है वो डेडलॉक्स में चली जाएगी, और डेडलॉक्स के बाद जो है फिर आपको उसको सेफ स्टेट में सिस्टम को लेके आना। डेडलॉक अवॉइडेंस का एक एल्गोरिदम जो है वो दैट इज बैंकर्स एल्गोरिदम, इसको हम दिगस्ट्रास एल्गोरिदम भी बोलते हैं। और इस जो एल्गोरिदम है ये क्या बोलता है कि हम यूसेज लिमिट टू बी नोन इन एडवांस, कितने रिसोर्सेज आपके यूज़ होने हैं उनको हम पहले ही एडवांस में बुक करके रखें, या उनकी एडवांस में हमें नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जैसे ये बैंकर्स एल्गोरिदम है, ये बैंक के कंसेप्ट के ऊपर बना है कि बैंक जो है वो इस तरह से लोन प्रोवाइड करता है, इस तरह से अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि कोई कस्टमर जाए
तो उसकी जो नीड्स हैं वो सारी की सारी फुलफिल हो जाती हैं। तो इस कंसेप्ट के ऊपर ही जो बैंकर्स एल्गोरिदम बना है, और बैंकर्स एल्गोरिदम क्या बोलता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से एलोकेटेड हों प्रोसेसेस को, ताकि जो प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे उनको रिसोर्सेज मिल सकें, और जो आपका जो प्रोसेस का जो स्टेट है वो हमेशा एक सेफ सीक्वेंस चलना चाहिए, सो दैट डेडलॉक्स कैन बी अवॉइडेड। तो इस केस में जैसे C1, C2, C3, C4 ये आपके कस्टमर्स हैं, बैंक के कस्टमर्स हैं, जिनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं प्रोसेसेस। एलोकेटेड अभी आपके कोई भी जो प्रोसेसेस हैं वो रिसोर्सेज जो हैं दे आर नॉट एलोकेटेड टू एनी ऑफ द प्रोसेस एट इनिशियल स्टेज। और यूनिट्स आपके क्या हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज योर बैंकर। बैंकर एल्गोरिदम जो है वो हमें सेफ स्टेट में हम कैसे रहें उसके लिए हमें बताता है। जैसे कि हम देख रहे हैं C1, C2, C3, C4 चार आपके कस्टमर्स हैं, और हर प्रोसेस को जो है 1, 2 और 4 जो रिसोर्सेज हैं वो एलोकेटेड हैं, और मैक्सिमम जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो उसके स्पेसिफाई किए हैं। तो अवेलेबल यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास 10 हैं, और अगर हम एलोकेटेड को ऐड करें और अवेलेबल यूनिट्स में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो बचते हैं वो 2 रिसोर्सेज बचते हैं। और 2 रिसोर्सेज जो हैं वो सबसे पहले किस रिसोर्स प्रोसेस को फुलफिल कर सकते हैं, तो वी कैन सी कि C3 जो है उसके पास 2 रिसोर्सेज की उसको रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले वो 2 रिसोर्सेज को वहाँ पे यूज़ करेगा। 2 रिसोर्सेज जब वहाँ पे यूज़ करेगा तो वो उसको 4 रिसोर्सेज वापस होंगे। 4 रिसोर्सेज से फिर वो C2 को प्रोसेस कर सकता है। 4 के बाद 4 + 5 9, अब जो C2 है वो उसको 9 प्रोसेसेस रिटर्न करेगा। 9 के बाद फिर वो इट विल गो टू C1, उसको वहाँ पे एलोकेटेड 1 है, 9 + 6 15, और लास्ट में वो C4 को करेगा 15 + 4 19। कहने का मतलब ये है कि रिसोर्सेज आपके पास बहुत ज़्यादा हैं और जो प्रोसेसेस हैं वो आपके पास कम हैं। तो जब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोसेसेस आपके कम हो जाते हैं, तो रिसोर्सेज जो हैं वो एट मोस्ट जो है वो प्रोसेसेस को दे सकते हैं, जिससे कि डेडलॉक की प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं। और लास्ट जो सेकंड वाली कंडीशन है दैट इज़ अनसेफ स्टेट। हम इसमें देख रहे हैं कि C2 ने 1 रिसोर्स यहाँ पे डिमांड किया है, लेकिन अगर आप सेकंड स्टेट में देखें तो जो C2 है वो 1 रिसोर्स एक्स्ट्रा मांग रहा है, और जब उसने एक्स्ट्रा मांग लिया तो 1 जो है हमारे पास रिसोर्स लास्ट में बचता है। और जब 1 रिसोर्स बचता है तो हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कि हम 1 की जो हम C1 को करेंगे पहले, C1 अगर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, C1 जो है वो 6 रिसोर्सेज देगा। और अगर आप देखेंगे कि लास्ट में जो कंडीशन है जैसे जैसे इसकी प्रोसेसिंग होगी ये अनसेफ हो जाएगा, और अनसेफ होने के बाद अगेन द प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक विल अकर। तो बैंकर्स एल्गोरिदम आपको ये बताता है कि अगर आप ऐसा सेफ सीक्वेंस चूज़ कीजिए कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हों, और जो प्रोसेसेस हैं उनको वेट ना करना पड़े रिसोर्सेज के। तो बैंकर्स एल्गोरिदम का जो फर्स्ट स्टेट है ये आपकी सेफ स्टेट है, और जो सेकंड स्टेट है वो आपकी अनसेफ स्टेट है। लास्ट वाला अभी आपका एक डेडलॉक डिटेक्शन आता है। अगर हम डेडलॉक्स को प्रिवेंट भी नहीं कर सकते और उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते कि वो अकर ही ना हो, तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि जहाँ पे डेडलॉक्स अकर हो रहे हैं हम उन रिसोर्सेज को, उन प्रोसेसेस को कैप्चर करें कि किस रिसोर्स या किस प्रोसेस से जो डेडलॉक है वो अराइज हो रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास 2 सिचुएशंस होती हैं, एक प्रोसेस, एक रिसोर्स की मल्टीपल इंस्टेंसेस और एक रिसोर्स की सिंगल इंस्टेंस। अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हों तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जिसके थ्रू कि हम रिसोर्सेज को एप्रोप्रिएटली यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास सिंगल इंस्टेंस है, सिंगल इंस्टेंस का क्या मतलब है कि हम रिसोर्स को एक ही इंस्टेंस है और हमें एक प्रोसेस की एक रिसोर्स की एक इंस्टेंस को ही हमें यूज़ करना है।
तो उसको हम कैसे अवॉइड करेंगे? अवॉइड करने के लिए पहले उसको डिटेक्ट करना ज़रूरी है। तो डिटेक्शन के लिए आप जैसे इसमें देख रहे हैं, एक हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। इसमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में क्या है कि कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो कोई ना कोई रिसोर्स के लिए डिमांड कर रहा है, और एट लास्ट जो है एक प्रोसेस ऐसा है जो कि एक ऐसे रिसोर्स की डिमांड कर रहा है विच इज़ ऑलरेडी हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस। तो सेकंड में क्या है आपका वेट फॉर ग्राफ। वेट फॉर ग्राफ क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन सा आपका जो प्रोसेस है वो डेडलॉक की सिचुएशन में लेके जा रहा है। अगर आप प्रोसेस को फाइंड आउट कर लेते हो तो उस प्रोसेस के बाद हम रोल बैक के लिए करेंगे कि हम एक प्रोसेस को उसको हम डेडलॉक से बाहर कैसे लेंगे। डेडलॉक डिटेक्ट करना कम्बरसम वर्क है। वाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स ओवरहेड इन कंप्यूटेशन टाइम। जो आपको टाइम लगेगा प्रोसेसेस को चेक करने में कि कौन से प्रोसेस की वजह से जो सिस्टम है वो डेडलॉक की स्टेज में जा रहा है, इट विल टेक एफर्ट, टाइम एंड कॉस्ट। तो उसका जो एक ऑल्टरनेटिव है आप उनको अवॉइड करें, और अवॉइड के साथ आप ऐसी सिचुएशंस को प्रिवेंट करें कि डेडलॉक आपका अराइज ना हो। जो लास्ट हमारी सिचुएशन है, अगर आपका डेडलॉक अकर हो गया, आपने डिटेक्ट कर लिया, अब आपने उस डेडलॉक को रिकवर कैसे करना है। तो इसके दो मेथड्स हैं। एक है प्रोसेस टर्मिनेशन। प्रोसेस टर्मिनेशन में क्या है कि आप सारे प्रोसेसेस को सारे रिसोर्सेज को टर्मिनेट कर दो, लेकिन एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल। डिलीट वन एट अ टाइम। आप जब तक आपकी डेडलॉक की प्रॉब्लम अवॉइड ना हो सके या वो ख़त्म ना हो, तब तक आप जो आपके प्रोसेसेस हैं उनको आप डिलीट करते रहो। और थर्ड है आप प्रोसेस को प्रायोरिटी वाइज जो है उनको आप डिलीट करो। जैसे जो प्रोसेस को ज़्यादा टाइम लग रहा है एग्जीक्यूशन में, उसको आप डिलीट कर दो। जो प्रोसेस जो है वो आप या उसको आप रोल बैक कर दो। सेकेंड आ जाता है रिसोर्स प्रीएम्पशन। रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट करना। प्रीएम्प्ट करने का क्या मतलब है कि पहले कौन सा रिसोर्स जो है वो आपकी डेडलॉक की सिचुएशन में लेके जा रहा है, दैट इज सिलेक्ट अ विक्टिम। और सेकेंड आ जाता है रोल बैक। रोल बैक में क्या होता है कि आप प्रोसेस को अनसेफ स्टेट जब आपकी आ गई तो अनसेफ स्टेट से अब आपने सेफ स्टेट की तरफ जाना है। प्रिवेंट वन प्रोसेस फ्रॉम ऑलवेज बीइंग द विक्टिम ऑफ द प्रीएम्पशन। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी आप रोल बैक करो तो हमेशा एक जो प्रोसेस आपका विक्टिम जो बन जाए और आप उसी को ही रोल बैक करते रहो, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो स्टार्वेशन की अराइज हो जाएगी। और रोल बैक से आपने ये ध्यान रखना है कि हमेशा विक्टिम एक ही प्रोसेस जो है वो विक्टिम ना बने। बाकी के जो प्रोसेसेस हैं जो आपके रोल बैक आप कर सकते हो उनको रोल बैक कीजिए अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, ताकि जो ये सिचुएशन है डेडलॉक्स की इनको हम अवॉइड कर सकें। तो जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि डेडलॉक्स क्या हैं, डेडलॉक्स की कंडीशंस, जैसे कि डेडलॉक्स अकर होते हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं, हम उन कंडीशंस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम डेडलॉक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और हम प्रिवेंट भी ना कर सकें अवॉइड भी ना कर सकें तो हम कैसे डेडलॉक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, और डिटेक्शन के बाद हम डेडलॉक्स को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारा का सारा जो मैंने आपको आज समझाया वो आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो ये लेक्चर जो है वो आपका यूट्यूब पे 24 आवर्स अवेलेबल है। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ रह जाती हैं तो आप इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स पे उन क्वेरीज़ को डालिए, मैं उन क्वेरीज़ का रिप्लाई करूँगी ताकि आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू वेरी मच।